ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ग्रीन गैंग ने फ्रैंकलिन की ब्लू गैंग के लिए पूरा जाल बिछा रखा होता है और अब बस वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं ब्लू गैंग के जाल में फंसने का। और ऐसा होता भी है, ब्लू गैंग वाले आते हैं चैलेंज के लिए और वो लोग जब अपना प्लेन उड़ाते हैं तब तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट थोड़ी देर के बाद उनके प्लेन के अंदर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली होता यह है कि उनका प्लेन का इंजन फेल कर जाता है और प्लेन धीरे धीरे पानी की तरफ गिरने लग जाता है एंड फिर ब्लास्ट भी हो जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स घायल हो जाते हैं। फ्रैंकलिन इसमें लकीली बच जाता है, इसीलिए वो सारे मेंबर्स को पहले बाहर निकालता है और जैसे तैसे करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है ब्लू गैंग के मेंबर्स को और फ्रैंकलिन भी वहां पर पहुंचता है तो देखता है सारे मेंबर्स का इलाज चालू है। अब देखना यह है कि क्या फ्रैंकलिन पता लगा पाएगा कि ये सब ग्रीन गैंग ने किया है या फिर नहीं। देखते हैं इस वाली वीडियो में। लास्ट टाइम जो भी हुआ हमारी गैंग के संग हुआ तो बहुत ज्यादा गलत है भाई, सीरियसली बहुत ज्यादा गलत हुआ है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल हुआ और वो भी ब्लू गैंग के साथ हुआ। देखो मैं मानता हूं कि चलो भाई प्लेन पुराना हो सकता है, प्लेन पुराना होने की वजह से प्लेन क्रैश हो सकता है, बट ग्रीन गैंग वालों का फिर प्लेन क्रैश क्यों नहीं हुआ? और वैसे भी ग्रीन गैंग वाले तो हमसे पहले ही गए थे, तो आखिरकार उनका प्लेन मस्त उड़ने के बाद टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग कर जाता है, लेकिन हमारा प्लेन कैसे क्रैश हो जाता है ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी दोनों प्लेन्स का जुगाड़ ग्रीन गैंग ने ही किया था, वो लोग ही दोनों प्लेन्स लेकर आए थे, तो फिर कैसे गड़बड़ी हो सकती है कि उनका प्लेन एकदम ठीक रहा और हमारा प्लेन गड़बड़ कर गया? कुछ तो बात है यार, कुछ तो गहरे राज है जो मुझे पता नहीं है, बट आज मैं पता लगाने वाला हूँ। अपने मेंबर्स का हाल बहुत ज्यादा बुरा है यार, तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे डॉक्टर्स लगे पड़े हैं इलाज करने में। ट्रेवर है यहाँ पर, कुछ और भी मेंबर्स हैं, रिच बडी की भी हालत खराब है और एक मेंबर की तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब है। एक सेकंड, वो कहाँ है? एक मेंबर इधर, हाँ इधर है भाई, ये देखो इसका फुल ऑन एक्सरे हो रहा है और इसकी हालत सीरियसली सबसे ज्यादा खराब है। अब डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि बचना भी मुश्किल है इस बंदे का, बट मैंने इनसे कह दिया कि भाई कुछ भी हो जाए बंदा बच जाना चाहिए। यस गाइस, मैं ब्लू गैंग में से एक भी बंदा कम होता हुआ नहीं झेल पाऊंगा भाई, मेरे को सारे बंदे चाहिए अपनी ब्लू गैंग में, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा वरना तो। सच में भाई ब्लू गैंग के अंदर वैसे ही बंदे कम है, नहीं कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैंने डॉक्टर्स को कह दिया भाई पूरी जान लगा दो लेकिन बंदे की जान बचनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मुझे ये पता करना है कि आखिरकार हमारा प्लेन क्रैश हुआ कैसे, और इसके बारे में पता करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो मैं एक बार डॉक्टर से बातचीत कर लूं, किसी की हालत में कुछ रिकवरी वगैरह कुछ किया है क्या, किसी ने रिकवर? हेलो डॉक्टर, किसी का कुछ हाल चाल बढ़िया हुआ है? देखो हम लोग कोशिश तो बहुत ही कर रहे हैं लेकिन अभी तो किसी की भी हालत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अब यार अभी तक तो किसी की भी हालत में कुछ भी सुधार नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक होंगे यार बंदे अपने, ठीक होंगे। अभी तो बाहर चलते हैं हॉस्पिटल के और अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। मैं यहाँ से भाई निकलने वाला हूँ सीधा उस जगह पर जहाँ पर अपना प्लेन क्रैश हुआ था। नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यस, पहले मेरे को एक गाड़ी दो भाई, पहले मैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, जिसकी भी हो आई डोंट केयर। फटाफट से गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। वहां पर जाकर सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि ग्रीन गैंग वालों का जो प्लेन था वो कैसे क्रैश नहीं हुआ, उसकी हालत देखनी है मुझे एक बार उड़ा के, ताकि थोड़ा और बढ़िया व्यू मिले कि आखिरकार हमारे प्लेन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी और उनके प्लेन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी। मुझे तो कोई नजर नहीं आई प्रॉब्लम, तभी तो यार बढ़िया टेक ऑफ हो गया और बढ़िया लैंडिंग हो गई, बट स्टिल मैं एक बार उड़ा के चेक करना चाहता हूँ क्या उनका भी प्लेन वॉबली सा था। क्योंकि याद करो गाइस, जब मैंने प्लेन टेक ऑफ किया था तो प्लेन की हालत इतनी खराब नहीं थी बिल्कुल जस्ट शुरुआत में, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद ही जब मैंने लेमार से टाइम पूछा था उसके बाद ही उस प्लेन की थोड़ी सी हालत खराब होने लग गई थी। वो काफी ज्यादा वॉबल हो रहा था और बहुत ही वाहियात सी परफॉर्मेंस हो गई थी भाई उस प्लेन की। उसके बाद तो फिर वो और भी ज्यादा पागल हो गया प्लेन, लेकिन मैंने किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा था उसे। और फिर एंड में हुआ क्या कि प्लेन के इंजन ही फेल कर गया, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया। इसका मतलब वो प्लेन की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, पहले भी बहुत खराब ही थी। तो मैं वही चेक करना चाहता हूँ कि क्या ग्रीन गैंग वालों का प्लेन भी वैसे वॉबली सा था या फिर उनका प्लेन एकदम स्टेबल था। तो ये एक बार चेक करते
करते हैं फटाफट, चलते हैं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। तो यार जल्दी से इधर से शॉर्टकट नहीं है क्या कोई, क्योंकि एयरपोर्ट जस्ट इस ब्रिज के नीचे ही है। मैं किसी तरीके से गाड़ी जंप नहीं करवा सकता क्या ब्रिज से? इज दिस पॉसिबल एनी हाउ भाई? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, यहाँ से मैं जंप करवा सकता हूँ। रुको 1.5 सेकेंड, गाड़ी को कम ऑन, नाइस एंड कम ऑन, नाइस, बढ़िया, आ गए डायरेक्टली नीचे। और यहाँ से चलो अब एयरपोर्ट की तरफ, ये सही शॉर्टकट था। ओके पहुंचने वाला हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ, नाइस। ग्रीन गैंग वालों का जो प्लेन है जहाँ तक होना तो भी यहीं चाहिए। पता नहीं हूँ वो लोग शायद वापस भेज दिया हो, क्या पता रेंट पर लेकर आए हो, नहीं खरीद कर ही लाए थे प्लेन तो शायद। प्लेन उनका ओ हाँ है भाई, है उनका प्लेन वही है, या प्लेन तो अभी इनका यही है। गाड़ी, ओ ये हमारी गाड़ी है क्या? हाँ ब्लू गैंग वाली गाड़ी है। प्लेन तो अभी इनका यही है, सही है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या पता इनका भी प्लेन ऐसे वॉबली सा हो। देखो गाइस, अगर इनका भी प्लेन ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है और गड़बड़ कर रहा है तो फिर तो इसका मतलब दोनों ही प्लेन ऐसे थे, इनकी किस्मत अच्छी थी। बट अगर इनका प्लेन एकदम परफेक्टली उड़ रहा है और हमारा प्लेन सिर्फ आड़ा टेढ़ा जा रहा था, इसका तो फिर मतलब है कि हमारे प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी और इनका प्लेन एकदम परफेक्ट था। अभी आ जाओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टेक ऑफ करते हैं जरा। ओके रेडी फॉर द टेक ऑफ। पहले तो रनवे पर लेकर चलते हैं, नाइस। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा शानदार सा बढ़िया सा टेक ऑफ हो चुका है। एंड या टेक ऑफ काफी कमाल का रहा है, बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा है टेक ऑफ। नहीं यार, इनका प्लेन तो काफी स्मूथ है भाई, इतना स्मूथ नहीं था हमारा प्लेन, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत प्यार से उड़ रहा है। ऐसा कैसे, जब दोनों प्लेन्स के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं था, तो ये प्लेन इतनी स्मूथली कैसे उड़ रहा है और हमारे प्लेन में इतनी गड़बड़ कैसे थी? समझ में नहीं आ रहा है यार, आखिरकार सीन क्या हुआ हमारे प्लेन के साथ। सच में यार, इनका प्लेन तो अभी भी इतना मस्त उड़ रहा है यार, हमारा प्लेन तो शुरुआत से ही गड़बड़ कर रहा था, फिर उसके बाद इवेंचुअली क्रैश ही हो गया। इनका प्लेन देखो क्या स्मूथली मुड़ गया, क्या स्मूथ टेक ऑफ था भाई, क्रेजी प्लेन है ये तो। कैसे हो सकता है? दोनों प्लेन्स के मॉडल सेम, दोनों प्लेन्स का कलर सेम, हाँ थोड़ा सा कलर डिफरेंस था, बट कैसे हो सकता है? ये सब कुछ सेम है भाई प्लेन्स का। देखते हैं लैंडिंग, इस वाले रनवे पर लैंड करता हूँ, रुको। ओके एंड आराम से लैंड करने की कोशिश, इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लैंडिंग, क्या बात है। आर यू सीरियस भाई? इतना बढ़िया प्लेन कैसे हो सकता है इनका? हमारा भी प्लेन वही सेम मॉडल सेम डिजाइन बट स्टिल क्रैश करके, और इनका प्लेन इतनी परफेक्टली उड़ रहा है भाई। सीन समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये हुआ क्या? कल फिर हमारे प्लेन के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इनका प्लेन परफेक्टली फाइन है भाई, हमारे प्लेन में ही कुछ तो गड़बड़ थी। काम करते हैं, जहाँ पर अपना प्लेन क्रैश हुआ था उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। कुछ भी हो जाए मैं सच का पता तो लगा के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए भाई। यहाँ पर ब्लू गैंग के मेंबर्स की इतनी ज्यादा हालत खराब हुई है, पता तो लगा के रहूंगा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या हमारे साथ। ये रही अपनी गाड़ी, फटाफट से बैठते हैं इस गाड़ी में, निकलते हैं जरा और लोकेशन पर निकलते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था लास्ट टाइम। चलो चलो भाई, फास्ट 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 भगाते हैं गाड़ी। ओके सो मैं अभी क्रैश साइट पर पहुंचने वाला हूँ। इस वाले पहाड़ के उस तरफ इस शायद प्लेन क्रैश हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे यहाँ से राइट लेना चाहिए, थोड़ी सी ऑफरोडिंग करनी पड़ेगी। पहाड़ के अगर ऊपर से जाता हूँ तो शॉर्टकट आएगा भाई। वैसे कुछ भी हो, पिछली बार मान जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस वाला बंदा भाई पहुंच गया। वो कितना ज्यादा मुश्किल था उस लोकेशन पर पहुंचना, यहाँ एक ऑफ रोड व्हीकल को ले जाने में दिमाग खराब हो जाएगा, वो एम्बुलेंस लेकर आ गया। वैसे सही टाइम पे आ गया था यार वो बंदा। खैर हाँ, यही तो लोकेशन है। हाँ यही प्लेन तो क्रैश हुआ था। एक सेकेंड, आराम से, ओके बिल्कुल आराम से, नाइस। अबे यार कैसे गाड़ी ले जाऊं मैं यहाँ से, कितना बेकार रास्ता है, रास्ता ही कहाँ है यहाँ। ओके नाइस, ठीक है, इधर राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में आई यस। हाँ वो रहा ट्रेन भी होगा उधर ही, वही तो चेक करने आया हूँ मैं। लेट्स गो, बढ़िया। एंड यही वो लोकेशन थी गाइस, नीचे की तरफ। यही तो एम्बुलेंस लेकर आया था वो बंदा, या पहुंच गया मैं, बढ़िया। चलो ओके, आराम से, नाइस। और जरा चलते हैं। प्लेन कहाँ है? प्लेन वैसे यहीं क्रैश हुआ था, इधर ही होगा पानी में, बह के कहीं और तो नहीं चला गया यार। एक तो इधर किलर वेल्स भी बहुत सारी थी। ये रहा शायद प्लेन, हाँ उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। रुको, बह गया है थोड़ा सा, इधर उधर हो गया है वो प्लेन। ये रहा, इसको बाहर निकालते हैं। अब लेकिन बाहर कैसे निकालूं मैं?
क्रेन बुलानी पड़ेगी इसके लिए तो। रुको भाई, क्रेन व्रेन बुलाते हैं और इस प्लेन को किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। पता तो लगाना पड़ेगा यार, क्रेन बुला के बाहर निकाल के प्लेन, और फिर किसी प्लेन के एक्सपर्ट बंदे को बुलाते हैं, वो शायद इंजन से हमें ये बता दे कि आखिरकार ये प्लेन में गड़बड़ क्या हुई, कैसे अचानक से ये प्लेन का इंजन फेल करेगा। क्योंकि गाइस गड़बड़ प्लेन के साथ ही है, ना ही हमारी किस्मत में कोई खराबी है ना कुछ और सीन है, प्लेन में ही कुछ गड़बड़ है। अब पता नहीं ये गड़बड़ ग्रीन गैंग वालों ने की है या फिर प्लेन जिसने बेचा उसने ही एक बढ़िया प्लेन और एक खराब प्लेन दिया था, या फिर हवा में ही कुछ हो गया। अब ये तो किसी एक्सपर्ट से ही पता करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्रेन मंगवाते हैं और इस प्लेन को बाहर निकलवाते हैं। एक क्रेन वाले का नंबर है मेरे पास, फिलहाल वो लेकर आ चुका है। ये वही क्रेन वाला है यार, तुम्हें याद होगा हमारा एक बार टैंक अटक गया था स्विमिंग पूल में अपने ब्लू गैंग का, तो फिर इस क्रेन वाले से हेल्प ली थी। अभी बस प्लेन किसी तरीके से बाहर निकाल दे। ये काम वैसे तो इस बंदे के लिए मुश्किल ही होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके, प्लेन पिक तो कर लिया उसने, डेट्स गुड भाई। उधर आइलैंड पे ही निकालेगा क्या ये? जहां भी निकाले कहीं भी चलेगा, प्लेन बस बाहर निकलना चाहिए। ओके नाइस। क्या तू एक काम कर, तू उधर आइलैंड पे ही निकाल दे यार प्लेन। अबे लेकिन फिर वहां मैं गाड़ी कैसे? अरे यार एक काम कर बड़ी, तू इधर ही दे दे यार प्लेन, तू किसी तरीके से इधर लेकर आ जाए। ये कौन मैडम है, फोन से रिकॉर्डिंग कर रही है बताओ? ये यहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रही है। बड़ी तू इधर ही लेकर आ जाए यार प्लेन, उधर नहीं, तू यहीं लेकर आ जा। पैसे तो चार्ज करता है वो बंदा, लेकिन काम बहुत ही ज्यादा सॉलिड करता है। एंड यहाँ पर ये प्लेन आ चुका है दोस्तों। अब बस मुझे एक प्लेन एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, वो इसका इंजन चेक करके बताएगा कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ हुई। कोई बर्ड स्ट्राइक हुई या फिर हवा में ही कुछ कांड हो गया, या प्लेन पहले से ही खराब था। पहले से ही खराब था देन तो फिर तो शक जाता है भाई ग्रीन गैंग पे। इसका मतलब उन लोगों ने हमें खराब प्लेन दिया ताकि हम लोग इस चैलेंज को हार जाए, या कुल मिला के वो लोग चैलेंज जीतना चाहते थे बस। सच में भाई इतने भूखे थे वो लोग चैलेंज के, हमारी इतनी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन गई थी, इसलिए वो किसी तरीके से चैलेंज जीतना चाहते थे, और इसलिए बेकार प्लेन दे दिया ताकि हम लोग बहुत स्लो कंप्लीट करें चैलेंज को, और वो लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करके जीत जाए। बताओ भाई, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत किया है इन ग्रीन गैंग वालों ने, अगर ऐसा सीन किया है तो। चलते हैं अभी तो फिलहाल एक प्लेन एक्सपर्ट बुलाने, लॉस एंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना पड़ेगा फिर से। चलो, वेलकम टू द लॉस एंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और लेस्टर से मैंने एक प्लेन एक्सपर्ट के बारे में पूछताछ की भाई, तुम्हें तो पता ही है लेस्टर को हर बंदे के बारे में पता होता है। तो लेस्टर ने कहा कि हाँ मिल जाएगा एक प्लेन एक्सपर्ट तुम्हें एयरपोर्ट पर। अभी फिलहाल और क्या गोलियां क्यों चल रही है उधर पीछे, पता नहीं क्या। ओह, पुलिस और चोरों की फाइट। ओके ठीक है, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ सी मच गई एयरपोर्ट पे। चोर कहाँ है इधर, मेरे को बताओ, मैं पीट दूंगा उसे। कहीं नहीं है इधर। खैर प्लेन एक्सपर्ट वेट करते हैं यहीं पर मिलेगा हमें वो। थोड़ा यहीं रुकते हैं, सामने एक बंदा आ तो रहा है, यही है क्या? ना ये नहीं है, वो तो उधर ही रुक गया। हेलो मिस्टर फ्रैंकलिन। आप कौन? लेस्टर से मेरी बात हुई। अच्छा प्लेन एक्सपर्ट भाई साहब। बिल्कुल। हाँ सर आ जाओ मेरे संग। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? इधर ही है। प्लेन कहाँ है? प्लेन सर बीच पर है। बीच? लॉस सैंटोस के बीच पर प्लेन क्रैश हुआ है? नहीं, वो एक है बीच कहीं तो। ठीक है चलो। सर आपने अपने इक्विपमेंट्स ले लिए हैं? सब कुछ ले लिया है। ठीक है। वैसे प्लेन क्रैश हुआ कैसे और कब? सर ये बात कल की है। ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग शायद आप जानते होंगे। नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा कोई बात नहीं। तो ऐसे कुछ करके गैंग है हमारी, और आपस में चैलेंजेस होते रहते हैं सर। और बस उसी में एक चैलेंज था कि पूरी की पूरी ब्लू गैंग को बैठ के एक प्लेन के अंदर एक चक्कर कंप्लीट करना था पूरे लॉस सैंटोस का। और उसी दौरान हुआ कुछ यूं कि जो प्लेन था उसके इंजन फेल कर गया और प्लेन क्रैश हो गया, और मेरी गैंग के सारे मेंबर टपक गए? नहीं, वो घायल हो गए सारे मेंबर्स। ओह, तो यही हुआ सर। ये तो बहुत ही गलत हुआ। हाँ वही तो इसी के बारे में पता लगाना है कि ये प्लेन में गड़बड़ी पहले से थी या फिर हवा में ही कोई बर्ड स्ट्राइक हुई या फिर क्या हुआ सर, यही पता करवाना था। ठीक है चलो। ओके चल ही रहा हूँ मैं। कहाँ ये प्लेन क्रैश हुआ कहाँ है? इधर ये जो पहाड़ है इसके पीछे पानी के अंदर। ओह, पानी के अंदर वो इसलिए बच गए। हाँ वही तो, अगर पानी के बाहर नॉर्मल ये रोड हाईवे पे कहीं क्रैश हुआ होता फिर तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाती। खैर यहाँ से सर ऊपर की तरफ हमें जाना है, इस वाले माउंटेन को क्रॉस करना है, और इसके पीछे ही बस वो लोकेशन है। मैंने प्लेन जो पानी के अंदर गिरा हुआ था उसे क्रेन की हेल्प से बाहर निकलवा दिया है। ठीक है, अच्छा किया। थैंक यू सर। चलो अब जल्दी। बस भगा ही रहा हूँ मैं गाड़ी।
ये थोड़ा पहाड़ों वाला रास्ता है तो थोड़ा सा संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, वरना जो हाल अपने मेंबर्स का हुआ है वही हाल हो जाएगा हमारा भी। ये प्लेन पहले थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था क्या? हाँ, पहले जब टेक ऑफ किया था तभी अजीब बिहेव कर रहा था। नहीं, पहले का मेरा मतलब है कल से पहले। सर कल ही तो पहली बार वो प्लेन उड़ाया था। ओह, तो वो प्लेन के बारे में तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते? नहीं सर। ठीक है, कितने बंदे थे उस प्लेन के अंदर? सर 8 मेंबर्स थे और मैं उनका लीडर, मैं भी था। तुम भी थे, तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं। वही तो, मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी और वैसे भी मैं आगे बैठा था और मैं सही टाइम पे प्लेन से कूद गया था। ठीक है, प्लेन की तो हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। बहुत ज्यादा हालत खराब है सर इसकी। ओके, वेल जिस एक्सपर्ट को बुला कर लाया हूँ मैं, वो एक्सपर्ट काम पे लग चुका है यार, एंड पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार प्लेन में गड़बड़ी हुई कहाँ पर और कैसे हुई। अब ये काम वैसे तो काफी ज्यादा मुश्किल है, पर देखते हैं क्या पता लगा पाता है ये। सर कितनी देर लगेगी वैसे? बस एक दो घंटा और लगेगा। 1-2 घंटा लगेगा? ठीक है, मैं तब तक एक काम करता हूँ, पानी के अंदर देखता हूँ कोई प्लेन का हिस्सा वगैरह तो नहीं गिरा। गिरा होगा। प्लेन के विंग्स कहाँ निकाले हैं तुमने? अच्छा हाँ, प्लेन के विंग्स। कोई बात नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पता लगाओ सर और फटाफट से बताओ ये कांड आखिरकार हुआ कैसे। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं एंड जिस बंदे को लेकर आया हूँ भाई मैं, वो बंदा लगा ही पड़ा है 2 घंटों से, पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार प्रॉब्लम हुई कहाँ पर और कैसे हुई। सर कुछ पता चला? सब पता चल गया। क्या क्या पता चला? रुक जाओ, बताता हूँ मैं। हाँ तो सुनो ध्यान से, क्या नाम था तुम्हारा?